Hello and welcome back. In this lecture, we are going to discuss the air and water pollution laws. Whatever laws we have created related to air and water pollution. Okay, so basic laws. वैसे इस टॉपिक से उतने क्वेश्चंस नहीं बनते हैं क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने के लिए इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं बट दे कैन आस्क दे हैव आस्क्ड इन द पास्ट सो और बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी हेल्प करता है ठीक है तो ये लॉज हम अभी पढ़ेंगे ठीक है जो एक्ट्स हैं जो पॉलिसीज हैं जैसे एयर पॉलिसी वाटर पॉलिसी वो हम अलग से पढ़ेंगे उनके सेक्शंस अलग से पढ़ेंगे ठीक है तो लेट्स स्टार्ट विथ वाटर ठीक है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 ठीक है तो पूरा एक्ट का नाम क्या है वाटर पॉल्यूशन प्रिवेंशन वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 इसमें कोर ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि प्रिवेंट कंट्रोल वाटर पॉल्यूशन एंड मेंटेन रिस्टोर वाटर होलसमनेस से की इंस्टीट्यूशन इसके अंदर क्या क्या स्टैब्लिश हुई तो याद रखना है कि जो सीपीसीबी है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये क्वेश्चन आता है पहले पूछा गया और पूछ सकते हैं और भी एग्जाम्स में पूछते हैं ठीक है तो किसके अंडर में है वाटर एक्ट के अंडर में है 1974 के अंडर और एसपीसीबी जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होते हैं वो भी उनके अंदर होता है बोर्ड के फंक्शंस क्या है कि इफ्लुएंट स्टैंडर्ड को सेट करना ग्रांट करना स्टैब्लिश ऑपरेट करना इंडस्ट्रीज के लिए इंस्पेक्ट करना प्रेमाइसिस को सैंपल्स लेना डायरेक्शन या क्लोज करना यूनिट को अगर वो क्या बोलते हैं लॉज को डिफाई कर रहे हैं या रूल्स को नॉर्म्स को डिफाई कर रहे हैं ठीक है इसमें सेक्शन 24 है एक कि जो कि डिस्पोजल ऑफ पॉल्यूटिंग वाटर इनटू स्ट्रीम वेल्स को मना करता है और 25-26 को रिस्ट्रिक्ट करता है न्यू और एग्जिस्टिंग आउटलेट विदाउट प्रायर कंसेंट के लिए इन्फोर्समेंट इसका कैसे है तो पेनल्टीज हैं फाइन्स लगती हैं और इसमें 1988 में अमेंडमेंट आया था जो कि कुछ कुछ चीज़ें बदली गई थी ठीक है तो यहाँ पे अब उस चीज़ को हम देख लेते हैं जो चीज़ है इसको मैंने ऐसे टेबल वाइज में कर दिया ताकि कंपेरिजन के तौर पे भी हो जाएगा और आप याद भी कर लोगे ये आसानी से तो बैकग्राउंड देख लेते हैं इनएक्टेड ड्यू टू डिटोरिएटिंग रिवर कंडीशन स्पेशली गंगा ठीक है उसके बाद इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है तो सेंट्रल सीपीसीबी बना और एसपीसीबी बने स्टेट्स में कंसेंट मैकेनिज्म क्या है कंसेंट टू एस्टेब्लिश कंसेंट टू ऑपरेट मतलब कोई चीज़ इंडस्ट्री लगानी कुछ लगानी है तो उसके लिए भी आपको कंसेंट लेना और उसको ऑपरेट करने के लिए भी कंसेंट चाहिए ठीक है वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को 5 कैटेगरीज में इसमें वाटर क्वालिटी को बांटा गया ए ड्रिंकिंग विदाउट ट्रीटमेंट बी बाथिंग याद रखना ये क्वेश्चन आ सकते हैं सी ड्रिंकिंग विदाउट विथ ट्रीटमेंट डी फिश प्रोपगेशन और ई इरिगेशन या इंडस्ट्रियल यूज के लिए ठीक है ये वाटर की कैटेगरीज बनाई स्टैंडर्ड्स बनाई गई की पैरामीटर्स क्या है इसमें तो पीएच को देखते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन को बीओडी टोटल कॉलिफॉर्म को ये सबको काउंट करते हैं मेजर प्रोग्राम क्या है इसके अंडर में तो गंगा एक्शन प्लान 1985 में फेज 1 था ठीक है अब उसमें अमेंडमेंट आई 1988 में तो इसमें कुछ कुछ क्या किया गया इन्फॉर्स किया गया मतलब पावर्स को बढ़ाया गया एक्सेसर को सही किया गया ठीक है स्टैंडर्ड्स को फिर से रीडिफाइन किया गया ठीक है इसका लिमिटेड सक्सेस था जो रिवर क्लीनिंग के लिए ठीक है क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस थे फिर 2024 के हिसाब से अगर देखा जाए तो सर्टेन जो वायलेशन है उसको डिक्रिमिनलाइज किया गया मतलब पेनल्टीज ला दी गई किसी के आपको जेल में नहीं रखेंगे उसकी जगह फाइन ठीक है बाकी एसपीसीबी और सीपीसीबी तो चल ही रही हैं फिर वाइड कैटेगरी नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज को एग्जेम्प्ट किया गया ठीक है कंसेंट मैकेनिज्म से जो कि नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज है ठीक है उसको क्या किया गया कि इससे कंसेंट मैकेनिज्म से बाहर किया गया वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के पैरामीटर्स को थोड़ा अपडेट किया गया ठीक है और कंटिन्यूस मॉनिटरिंग सिस्टम लाई गई जैसे इसमें फिर से नया प्रोग्राम हमें पता है कि नमामि गंगे मिशन 2.0 शुरू हुआ ठीक है जिसका बजट 21,400 करोड़ है तो 21,400 करोड़ इसमें तो नहीं पूछते लेकिन और किसी एग्जाम्स में पूछ सकते हैं ये ध्यान देना ठीक है तो ये हमारा बेसिक्स हो गया इससे ज़्यादा नहीं पूछते इसमें ठीक है वो वाटर पॉलिसी एयर पॉलिसी जब हम पढ़ेंगे ना तो उसमें फिर नेक्स्ट हमारा क्या था एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 तो फिर एयर के लिए अलग से एक्ट आया 1981 में ठीक है इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि प्रिवेंट कंट्रोल एंड एबेट एयर पॉल्यूशन सेट इमिशन के स्टैंडर्ड को सेट करना इस्टेब्लिश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी एसपीसीबी ठीक है इसको भी इसके साथ टाई अप किया गया अवेयरनेस रिसर्च की मतलब पब्लिक एजुकेशन हो स्पॉन्सर रिसर्च ऑन एयर पॉल्यूशन किया गया ठीक है अब इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो सीपीसीबी बना हुआ है वो नेशनल कोऑर्डिनेशन करता है टेक्निकल गाइडेंस देता है एसपीसीबी को नेशनल स्टैंडर्ड सेट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करता है ठीक है फिर वही स्टेट गवर्नमेंट को भी गाइडेंस देता है तो वो एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरियाज को डिक्लेयर करते हैं फ्यूल या अप्लायंस यूज को रेस्ट्रिक्ट करते हैं व्हीकुलर इमिशंस के इंस्ट्रक्शन देते हैं ठीक है उनके पावर स्टेट गवर्नमेंट के और जो एसपीसीबी जो क्या करते हैं ग्रांट्स करते हैं रिफ्यूज करते हैं कंसेंट टू स्टैब्लिश ऑपरेट क्योंकि कोई भी चीज़ तो किसी न किसी स्टेट में बनता है ना सेंट्रल गवर्नमेंट में तो नहीं बनता है हमारा
कोई भी जो ट्रेजरी है इंडिया का, ठीक है, तो वो तो सेंट्रल क्या बोलते हैं वहीं पे बनता है। तो ये किसी स्टेट का मैप है, तो कहीं ना कहीं वो बनता है, तो उसके हिसाब से हम इसको कंसेंट देते हैं। जो क्योंकि कोई भी जैसे सारा कुछ हमारा जितना है ना इंडिया में, तो सारा तो स्टेट्स है ना, कोई इधर स्टेट से, कोई इधर स्टेट से है, कोई इधर स्टेट से है, तो ये सबको मिला के ना सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो कोई भी इंडस्ट्री लगेगी किसी स्टेट में लगेगी, इसलिए ये जो रिफ्यूज या कंसेंट का है पावर, वो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स को दिए हुए हैं। ठीक है, वो इंस्पेक्ट करते हैं प्रेमाइसेस को, सैंपल्स लेते हैं, एयर क्वालिटी को अपना मॉनिटर करते हैं। ठीक है, कि मैंडेटरी कंसेंट लेना है। ठीक है, एसपीसीबीज को एस्टेब्लिश और ऑपरेट करने के लिए पेनल्टीज क्या है, तो इसमें इम्प्रिजमेंट भी हो सकता है। ठीक है, फाइन्स है। उसके बाद 1987 में अमेंडमेंट करके इसमें नॉइज को भी पॉल्यूटेंट के रूप में इंक्रीज लाया गया 87 में, कि एयर एक्ट के अंदर कि नॉइज पॉल्यूशन, नॉइज को भी एज ए पॉल्यूटेंट लाया गया। ठीक है, फिर उसी पर नॉइज अपना नॉइज पॉल्यूशन की पॉलिसीज बनती है। ठीक है, और रिसेंट में जो 2023 में जन विश्वास एक्ट था कि जिसमें कि डिक्रिमिनलाइज किया गया माइनर ऑफेंस को। ठीक है, इम्प्लीजमेंट को रिप्लेस किया गया हायर मॉनिटरी पेनल्टीज को कुछ कुछ वायलेशंस के लिए। ये सब चीज़ें हुई। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे मैंने टेबल में दिया है, जैसे कि उसका दिया था वाटर एक्ट का। कोइना क्या क्या ग्रोइंग कंसर्न अबाउट अर्बन इंडस्ट्री एयर क्वालिटी के लिए कारण ये आया। ठीक है, 87 में इसमें नॉइज पॉल्यूशन को प्रोविजंस को ऐड किया गया 87 में। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या है, सेक्शन 21 की इंडस्ट्री नीड्स एसपीसीबी कंसेंट टू ऑपरेट। ठीक है, ठीक है, और इसमें जो सेक्शन 22 है उसके अंडर में एसपीसीबी जो है वो क्लोजर, इसके अंदर एसपीसीबी ऑर्डर क्लोजर का दे सकती है सेक्शन 22 के अंदर। उसके बाद जो इनिशियल स्टैंडर्ड्स है उसके अंदर भी बनता है नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। ठीक है, NAAQS नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बनते हैं। ठीक है, उसको रिवाइज किया गया। इसमें 12 पॉल्यूटेंट्स को मॉनिटर किया जाता है। कौन कौन से, ये क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा। PM10, PM2.5, SO2, NO2, ओजोन, लेड, ठीक है, कार्बन ऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, नॉट CO2। CO2 इसमें नहीं होगा, ध्यान रखना है कि 12 में CO2 नहीं है। ठीक है, अमोनिया, बेंजीन, ठीक है, बेंजोपायरीन, आर्सेनिक, निकल। ठीक है, तो इसमें सब कुछ है, क्या CO2 नहीं है। ठीक है, ध्यान देना है। इसमें PM10 है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड डाइऑक्साइड है, ओजोन है, लेड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, अमोनिया है, बेंजीन है, बेंजोपायरीन है, आर्सेनिक है, निकल है। क्या नहीं है, CO2 नहीं है। अगर क्वेश्चन में CO2 रहता है तो वो उसको नहीं इंक्लूड करना है। ठीक है, फिर है PM2.5 स्टैंडर्ड्स। शुरू में तो इंक्लूड नहीं किया गया थे, तो फिर अमेंडमेंट जो 87 में हुआ उसमें इंक्लूड किया गया कि 40, ठीक है, म्यूग्राम पर मीटर क्यूब रहेगा 24 आवर्स के लिए, और 60 म्यूग्राम पर मीटर स्क्वायर हो गया 24 आवर्स के लिए, और एनुअल रहेगा। इतना एवरेज आना चाहिए 40 म्यूग्राम पर मीटर। तो ये जो WHO का स्टैंडर्ड है उससे बहुत कम है। ठीक है, बहुत lenient है। लेकिन आज के डेट में देखें 600 का जो एनुअल है, जो हमारा 24 आवर्स का जो 60 का जो टारगेट है, ठीक है, 2.5 स्टैंडर्ड्स का, वो तो आजकल 200, 250, 300 तक चला जा रहा है। तो इस लाइक वे, मतलब दिल्ली और इसके आसपास के रीजन में तो बहुत ही स्थिति खराब है, जो कि WHO के स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी मतलब हाई है तब भी। फिर नॉइज पॉल्यूशन इसमें कवर नहीं किया गया था, लेकिन 87 में इसको ऐड किया गया। ठीक है, और इसके बाद 2000 में इसके रूल्स बने, नॉइज पॉल्यूशन रूल्स 2। ठीक है, और दिल्ली में जो एयर क्राइसिस उससे रिलेटेड ग्रैप बना, जो कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है। ठीक है, इम्प्लीमेंटेड किया गया। CNG ने मैंडेट किया गया पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, MC मेहता केस में। फिर NCAP बना, एक्सटेंडेड टू 2026 विद 40% रिडक्शन गोल। ठीक है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत था। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम अगले लेक्चर्स में कि वो सब क्या थी। जो पॉलिसी पढ़ेंगे ना, पॉलिसी जो बनी, तो उसमें हम उसको देखेंगे। ठीक, तो पावर्स और पेनल्टीज हैं एयर एक्ट के अंडर में सेक्शन 18 और 31A की सेंट्रल बोर्ड इज बाउंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन एंड स्टेट बोर्ड्स बाय स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्शन। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इशू बाइंडिंग डायरेक्शन टू एनी पर्सन अथॉरिटी फॉर क्लोजर रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्री और स्टोरेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई। ये सेक्शन 1831 है। पावर टू एंट्री एंड इंस्पेक्शन है सेक्शन 24 का। ऑथराइज पर्सन हमारी इंस्पेक्शन के लिए जा सकते हैं इंडस्ट्रियल प्लांट्स में, इक्विपमेंट्स का। ठीक है, और अगर कोई ऑब्स्ट्रैक्ट करता है तो वो ऑफेंस की तरह माना जाएगा। फिर इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए जो पावर है वो सेक्शन 25 में दिया गया है। 26 में क्या है, सेक्शन 26 में कि टेक सैंपल्स है। और 22A में सेक्शन, ठीक है, पावर टू रिस्ट्रेन, बोर्ड कैन अप्लाई टू ए कोड फॉर इंजक्शन टू रिस्ट्रेन एनी पर्सन कॉजिंग एक्सेस इमिशन। भाई उसको रोकने के लिए वो कोर्ट जा सकते हैं बोर्ड की, भाई इनको रोको। फिर है पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस, तो सेक्शन 37 में है कि अगर कंप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है,
किससे, सेक्शन 21 से कंसेंट वाला, या फिर सेक्शन 22 एडमिशन स्टैंडर्ड से, तो पनिशेबल है विथ इम्प्रीजमेंट अप टू 1.5 to 6 years एंड ए फाइन, ठीक है, फॉर ए कंटिन्यूड फेल्यूर एंड एडिशनल फाइन 5,000 पर डे। वो फाइन वो खुद डिसाइड करेंगे। अदर ऑफेंस जैसे सेक्शन 38 39 में दिया कि जैसे ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं ऑफिसर को, डैमेज कर रहे हैं बोर्ड की प्रॉपर्टी को, तो इसमें 3 मंथ तक की जेल हो सकती है और फाइन 10,000 तक का हो सकता है। फिर ऑफेंस बाय कंपनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से सेक्शन 40-41 में, तो जो पर्सन इंचार्ज है जैसे डायरेक्टर होगा, मैनेजर होगा ना, कंपनीज के डायरेक्टर मैनेजर होंगे, या और हेड ऑफ द गवर्नमेंट होगा डिपार्टमेंट, उसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का, तो वो गिल्टी उसको पाया जाएगा अनलेस दे कैन प्रूव द ऑफेंस वाज कमिटेड विदाउट देयर नॉलेज, ठीक है, द एक्सरसाइज ड्यू डिलीजेंस। मोस्टली क्या होता है ना, यहाँ पे ये जो हेड होते हैं ना, इनके ऊपर कंप्लाई करने के बाद तो कहते हैं हमें पता ही नहीं था, तो ये बच जाते हैं, लेकिन वैसे है प्रोविजंस है हमारे यहाँ, ठीक है। और इसमें जो रेगुलेटरी हमारी मशीनरी थी कॉन्स्टिट्यूशनल, जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में, जो कि वाटर, ठीक है, वाटर एक्ट में डिफाइंड था, तो वो हम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे उसमें एक सीपीसीबी है, तो उसमें एक फुल टाइम चेयरमैन होता है जो इन्वायरमेंटल एक्सपर्टीज होता है, फिर नॉमिनीज होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, नॉमिनीज होते हैं स्टेट बोर्ड से, और रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जैसे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री या गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन से। की फंक्शन क्या है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, जो कि एयर एक्ट के सेक्शन 16 में दिया हुआ है, 16 में फंक्शंस दिए हुए हैं, 16 सेक्शन 16 ऑफ एयर एक्ट में। एडवाइज करना सेंट्रल गवर्नमेंट को एयर पोल्यूशन मैटर्स पे, प्लान करना, एग्जीक्यूट करना नेशनल वाइड पोल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम्स को, कोऑर्डिनेट करना स्टेट बोर्ड्स और रिजॉल्व इंटर स्टेट डिस्प्यूट कर कोई है पॉल्यूशन या उससे रिलेटेड, उसको रिजॉल्व करना, ठीक है। प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंट और कंडक्ट रिसर्च करना, ले डाउन स्टैंडर्ड फॉर एयर क्वालिटी, ठीक। सेम आ जाते हैं, देख लेते हैं एसपीसीबी का, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में चेयरमैन नॉमिनेटेड बाई स्टेट गवर्नमेंट, कोई नॉमिनेट करता है, ठीक है। नॉमिनीज फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट होता है, नॉमिनीज फ्रॉम लोकल अथॉरिटीज होते हैं, फिर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जैसे इंडस्ट्री के, फिशरीज के, एग्रीकल्चर के। इनका जो फंक्शन है वो 17 ऑफ एयर एक्ट सेक्शन 17 में दिया, 16 में किसका है, सेंट्रल का, और 17 में सेक्शन 17 में किसका है, स्टेट पोल्यूशन बोर्ड्स का। तो ये प्लान इंप्लीमेंट करते हैं स्टेट लेवल पोल्यूशन कंट्रोल्स को, इंस्पेक्ट करते हैं इंडस्ट्रियल प्लांट्स या कंट्रोल इक्विपमेंट्स को, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को एसेस करते हैं, ठीक है। एयर क्वालिटी एयर पोल्यूशन को, सेट स्टैंडर्ड फॉर इमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रियल प्लांट्स एंड ऑटोमोबाइल्स, एडवाइज करते हैं स्टेट गवर्नमेंट को ऑन सुटेबिलिटी ऑफ लोकेशन फॉर इंडस्ट्री की, भाई कोई इंडस्ट्री अप्लाई कर रही है वहाँ पर, तो एडवाइज करते हैं वहाँ सही से इंडस्ट्री लग सकती है कि नहीं, मतलब सुटेबल है कि नहीं, ज़्यादा नुकसान तो नहीं होगा कॉमन पीपल को। तो ये काम है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, और ये सीपीसीबी का, ठीक है। ये दोनों के बीच का डिफरेंस भी आप समझ गए होंगे। लगभग ये जो बॉडी है ना, मतलब इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सेम है, बस इसमें सेंट्रल लेवल पे होते हैं, स्टेट लेवल पे होते हैं, फंक्शंस थोड़े थोड़े डिफरेंस हो सकते हैं डिफरेंट सेक्शंस में। सेक्शन 17 के एयर एक्ट में दिया हुआ है इसका सेंट्रल बोर्ड का, और स्टेट बोर्ड्स का दिया सेक्शन 17 ऑफ एयर एक्ट, ठीक है, ठीक है। तो ये वाटर एक्ट में दिया हुआ है कि हमें मल्टी स्टेक होल्डर बॉडी बनाना है, और जब बनता है ये बॉडी तो वो एयर एक्ट के अंडर में बनता है, ठीक है। वाटर एक्ट में दिया हुआ है, और ये एयर एक्ट में उसको जो स्ट्रक्चर जो डिफाइन किया गया था वाटर की कैसे बनना है मल्टी स्टेक होल्डर बॉडी, उसी को लेके एयर एक्ट में ये चीज़ें बातें आती हैं, और एयर एक्ट में सीपीसीबी और एसपीसीबी का बनता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आया था, तो आप देख सकते हो कि इसको पीवाईक्यू है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट था, तो ये 86 में है। एयर एक्ट हमारा, वाटर एक्ट है 74 है, ये 81 है, ये 72 है, ठीक है, ये 91 में आई थिंक, आई रिमेम्बर करेक्टली। तो इसमें अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकली, तो सबसे पहले कौन था, तो डी हो गया। अच्छा डी आ गया तो आंसर ही आ गया, डी सी बी ए, ठीक है। ये बेसिक्स आ गया, तो पता है आपको बेसिक, तो बहुत आसानी से आप सॉल्व कर लोगे। हाँ 91 में सही है। तो थैंक यू, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ये सब से रिलेटेड, ठीक है, चीज़ें हम देखेंगे, और छोटे छोटे लेक्चर बना के कंप्लीट कर देंगे इसको। अगर आप बोलोगे कमेंट में कि नहीं एक ही लेक्चर में सब कंप्लीट कर लो, तो वो भी हम कर देंगे, ठीक है। और बाकी जो जैसे ये अभी नोट्स मैंने दिखाया ना, इस तरह के ये टेबुलर्स फॉर्म में, तो और भी यूनिट्स के हम नोट्स क्रिएट कर रहे हैं, और वो सब हम टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे, और टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।